दोस्तों, आज की कहानी है। आजकल गांव की लड़कियां भी शहरी लड़कियों का नकल उतारती हैं। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। मधु को देख ईशिता चौंक गई। अभी बामुश्किल 6 महीने ही हुए होंगे जब वह पहली बार उससे मिली थी। झारखंड के एक छोटी सी जगह गुमला सी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वह जिद करके घर से आई थी। चेहरे से टपकते भोलेपन ने उसका मन मोह लिया था। पढ़ाई के प्रति उसकी लगन और जज्बे में सोने पर सुहागे का काम किया था। उसकी इमेज को ईशिता के दिल में जगह बनाने में काश ये भोलापन और मासूमियत महानगर की भीड़ में अपना चेहरा न बदल ले, पर उसकी शंका निर्मूल साबित नहीं हुई। मधु की बदली वेशभूषा और नई बोली उसका नया परिचय दे रही थी। ईशिता को आज उसके बेंच की कक्षा लेनी थी। उन्होंने देखा कि पढ़ाई के मामले में वह अब भी गंभीर थी और यह बात उसे सुकून दे रही थी। वर्षों से वह कोचिंग सेंटर में पढ़ा रही थी और उसे दुख होता था उन लड़कियों को देखकर जो अपने अपने गांव, कस्बे या शहरों से यहाँ आकर यहाँ की चकाचौंध में खो जाती थी। ऊंचे ख्वाबों की गठरी कुछ ही दिनों के बाद यहाँ की जिंदगी को अपनाने के चक्कर में बिखर जाते थे। अपनी हीन भावना से लड़ते हुए अपने को पिछड़ेपन की तथाकथित गर्त से निकालने में फिर में वे और गहरी डूबती चली जाती। नकल में अक्ल पर बेअक्ल का पर्दा डाल दे कस्बाई लड़कियां वो सब करने को तैयार हो जाती थी जो उन्हें गंवार के टांग से आज़ादी दे। ईशिता ने मधु को अपने पास बुलाया और उसका हाल चाल लेने लगी। बातों ही बातों में पता चला कि अब वह अपने गर्ल्स पीजी से आज़ाद होकर एक फ्लैट में किसी लड़के के साथ रहने लगी है जो उसकी तरह ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। मैडम अपूर्व बहुत तेज है पढ़ने में, उसके साथ रही तो जरूर कंपटीशन निकाल लूंगी। फिर इस महानगर में कोई तो ऐसा हो जिसके साथ सुरक्षित महसूस हो। मधु की बातों से उनका नवजागृत आत्मविश्वास छलका जा रहा था। सचमुच बहुत तरक्की कर ली है इसने। मैडम ईशिता ने समझ लिया। उन्हें याद आया उनकी नानी कहती थी कि गरीब घर की लड़की की जब बड़े घरों में शादी हो जाती है तो उनमें एक ऐंठन आ जाती है और हर चीज में अपनी अधजल गगरी छलकाएगी। ओह, आप इसे बैगन कहती हैं, हमारे यहाँ इसे टैगन कहते हैं। मधु की बातें ईशिता मैडम को कुछ ऐसी ही लग रही थी जो अब बेशर्मी से लिव इन की वकालत कर रही थी, यानी बैगन टैगन हो ही चुका था। देश के दूर दराज के गांव कस्बों से कभी पढ़ाई तो कभी अच्छे मौक़ों की तलाश में युवा महानगरों का रुख करते हैं। इसमें कई बार सिर्फ कस्बाई माहौल से पलायन भी कारण होता है। बड़े शहरों में भले अब तक नहीं रह रही हो, पर उन्हें अपनी इच्छाओं और हकों की पूरी जानकारी होती है। वहाँ की बंदिशों से आज़ाद होने की कसम साहट उन्हें महानगरों की तरफ उन्मुख करती है। विभिन्न स्थानों से पढ़ाई के पश्चात भी युवाओं की एक बड़ी तादाद शहरों में नौकरी करने आती है जो शुरुआती संकोच के बाद बेहिचक यहाँ के रंग ढंग में ढल जाती है। घर परिवार कॉलेजों की हजारों बंदिशों के बाद यहाँ की आज़ादी में वे कुछ ज़्यादा ही रम जाते हैं। छोटी जगहों के विपरीत महानगरों में कोई किसी की निजी जिंदगी में टोका टोकी नहीं करता है और न ही कोई जान पहचान या खास रिश्तेदार की कोई जासूसी सो। शहर की ओर उन्मुख करते हुए सारी वर्जनाएं टूटने लगती जो अब तक संकुचन में जी रहे थे। यूं भी भोलेपन या सीधेपन पर गंवार देहात या कस्बे का अब एकाधिकार नहीं रहा है। इस इंटरनेट और ओटीटी के युवा में सभी समय पूर्व ही परिपक्व हो रहे हैं। फिर वह गांव हो या शहर, मथुरा पढ़ने में अच्छी थी। उसने कैंपस में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। उसकी पहली पोस्टिंग बेंगलुरु में हुई।
बिहार के एक छोटे से शहर सिवान से उसके पिता उसे बंगलुरु में कुछ दिन रहकर उसकी अन्य सहेलियों के साथ रहने का इंतजाम कर वापस चले आए। पर पिता के वापस लौटते ही मथुरा अपने कैंपस के एक दोस्त आंगन के साथ रहने लगी। दोनों के दोस्तों को उनकी लिव इन रिलेशन का हमेशा पता रहा। दिखावे के लिए शेयरिंग फ्लैट को उसने हमेशा रखा, पर रहती रही अनगंध के संग। दोस्तों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही थी जब 5 साल के बाद एक दिन मथुरा ने बताया कि उसकी शादी एक सजातीय NRI से हो रही है। मेरे पिता बहुत ही संकीर्ण हैं, वे अनगंध से मेरी शादी कभी नहीं करेंगे। यह सुनकर अनगंध के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी इस बेवफाई से हद तो तब हो गई जब उसने अपनी शादी में अनगंध को स्पेशल न्योता देकर बुलाया और अपने पति से बेहद सहजता से परिचय भी कराया। शायद उसे ये हमेशा से पता था, पर वह अनगंध के संग प्रेम कर जीवन को एक अलग अंदाज में जीती रही। गांव देहात की सारी लड़कियां पाबंदी या बंदिशों में नहीं जीती हैं अब, बल्कि वे भी शहरी लड़कियों की ही तरह अपने खास अंदाज में अपने आज़ादी का लुत्फ उठाती हैं। स्त्री आज़ादी आर्थिक स्वावलंबन पर ही टिकी होती है। ये भान रहे, आधुनिक होने का मतलब सिर्फ स्थापित धाराओं का खंडन ही नहीं होता है, अपितु समाज परिवार में संतुलन बना रहे और विचारों का उन्नयन होता रहे। ये आवश्यक है।